गांव की गलियां नम मिट्टी की खुशबू के साथ जागती हैं, जैसे सूरज लंबी छाया डालता है। अरव अपने हाथों में पुरानी किताबों के वजन के साथ चलता है। उसके घिसे पिटे जूते धूल भरी राह पर फुसफुसाते हैं। गरीबी सड़क के किनारों पर चिपकी हुई है, जो उसके आसपास की दुनिया की एक स्पष्ट याद दिलाती है। फिर भी अराव की आंखों में सपने धुंधले सितारों की तरह टिमटिमाते हैं, जो कठोर वास्तविकता से अछूते हैं। कठिनाई के निशानों से अंकित उसका चेहरा एक शांत दृढ़ संकल्प लिए हुए है। हर कदम जो वह उठाता है एक ऐसे भविष्य की ओर एक कदम है जिसकी कल्पना केवल वह ही कर सकता है। गांव की गलियों से दूर अरव का विनम्र घर गरीबी का एक स्पष्ट प्रमाण है। हर कोने में छायाएं चिपकी हुई हैं। मां चूल्हे के पास खड़ी है, उदासी के बीच गर्मी की किरण। उसकी हरकतें अनुभवी और थकी हुई हैं। अरवी फटे हुए किताबों पर ध्यान देता है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है। हर पन्ना एक दूर के सपने की ओर एक कदम है। अपने परिवेश की शांत निराशा में अरव ऊपर उड़ने का सपना देखता है। एक पायलट आकाश का स्वामी बनने का सपना देखता है। उसकी आंखें आकाश की असीम विस्तार को दर्शाती हैं, जो उसके सांसारिक अस्तित्व की सीमाओं के विपरीत है। गांव के चौक के दिल में अराव खड़ा है। उसकी आवाज उपहास की बढ़ती लहर के खिलाफ मुश्किल से सुनाई दे रही है। गांव वालों का एक घेरा उपहास करता है। उनके चेहरे तिरस्कार से मुड़े हुए हैं, क्योंकि वे उसकी आशावादी दृष्टि पर छाया डालते हैं। अरव की आंखें कठोर धूप को दर्शाती हैं, जैसे उसकी हंसी उसके चारों ओर गूंजती है। वह चुप रहता है। उपहास के तूफान के बीच शांति का एक द्वीप। गहराई में अराव एक अटूट संकल्प बनाता है। उसकी आत्मा हर ताने के साथ मजबूत होती जाती है। धूप से भरी सड़क के किनारे अराव एक घायल कबूतर को पाता है, जिसके पंख अस्त व्यस्त और टूटे हुए हैं। अनंत कोमलता के साथ आरव घुटने टेकता है। उसकी आंखें चिंता दर्शाती हैं, क्योंकि वह पक्षी की नाजुक स्थिति का आकलन करता है। वह सावधानी से कबूतर को उठाता है। उसका स्पर्श कोमल होता है, क्योंकि वह इसे सड़क के किनारे की कठोर पृष्ठभूमि के खिलाफ रखता है। आरव की बाहों में कबूतर को सांत्वना मिलती है। विशाल उदासीन दुनिया में देखभाल का एक मौन वादा। अपने घर के अंदर आरव एक कबूतर के घायल पंख पर प्यार से पट्टी बांधता है। कबूतर अब आरव की देखभाल में सुरक्षित धीरे से गुटरगूं करता है, क्योंकि वह उसके द्वारा दिए गए भोजन को चुगता है। उसकी मां देखती है। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान खेलती है, क्योंकि वह उसे प्यार से छेदती है। आरव ऊपर देखता है। उसका दिल अपनी मां के साथ मुस्कुराहट साझा करते हुए गर्मजोशी से भर जाता है। कबूतर अब संतुष्ट होकर आराम से आरव के हाथों में बस जाता है। उनके बीच एक मौन बंधन बन रहा है। विशाल आकाश के नीचे अराव एक अकेले बूढ़े घोड़े की ओर बढ़ता है, जो शांति से खेत में चल रहा है। एक कोमल हाथ से अराव धीरे से घोड़े की मौसम से प्रभावित अयाल को सहलाता है। उसका स्पर्श समझ की एक मौन भाषा है। वह घोड़े से फुसफुसाता है। उसकी आवाज सरसराहट करती घास की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक सुखदायक धुन है। मानो उसकी बातों को समझते हुए घोड़ा स्नेहपूर्वक अपना सिर अराव की ओर झुकाता है, जो आपसी विश्वास और उभरती दोस्ती का इशारा है। उस शांत क्षण में एक शक्तिशाली बंधन आदमी और जानवर के बीच प्रज्वलित होता है। उनकी आत्माएं खुले मैदान के हृदय में गुंथी हुई हैं। घोड़ा अराव के दृढ़ साथी में बदल जाता है। सुनहरे क्षितिज के खिलाफ एक वफादार छाया। अराव दिन के आकाश के जीवंत कैनवास के खिलाफ, एक स्वर्गीय रथ के खिलाफ एक बादल पर बैठा है। बादल नीचे खेतों में दौड़ते हैं, जो आरव की सन की सवारी के नीचे हरे और सुनहरे रंग का धुंधलापन है। आरव का चेहरा शुद्ध आनंद से जगमगा उठा। आंखें उड़ान के रोमांचक एहसास से चमक रही थी। वह हवा में झुकता है, बाहें फैली हुई हैं, वास्तव में यह मानते हुए कि वह स्वर्ग से उड़ रहा है। गांव डूब गया है। बढ़ते पानी का समुद्र अपने निवासियों की निराशा को दर्शाता है। आंकड़े लगातार वृद्धि के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। उनके घर बाढ़ के नीचे गायब हो रहे हैं। एक हताश पलायन होता है। हर व्यक्ति आसन्न आपदा के खिलाफ एक छोटी सी सिलहूट है।
बाढ़ का पानी लगातार सब कुछ निगल जाता है, जिससे केवल उन चीजों के सबसे धुंधले निशान रह जाते हैं जो कभी हुआ करती थी। बाढ़ग्रस्त दुनिया की पृष्ठभूमि के खिलाफ अराव एकाकी बादल पर चढ़ता है, जो निराशा के बीच आशा की किरण है। आस्था की छलांग के साथ वह उबलते पानी में कूद जाता है, एक बचाव अभियान शुरू करता है। प्रत्येक स्ट्रोक उसे आगे बढ़ाता है, एक दृढ़ निश्चयी आकृति जो निरंतर धाराओं से जूझ रही है। वह कमजोरों, बच्चों और जानवरों को एक साथ इकट्ठा करता है। उसका चेहरा अटूट संकल्प से अंकित है। एक एक करके वह उन्हें किनारे की सुरक्षा तक पहुंचाता है, जो भारी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए उनके साहस और करुणा का प्रमाण है। उज्ज्वल, आशावादी आकाश के नीचे फ्लाइंग क्लब के सदस्य स्कूल में आते हैं। उनका उत्साह संक्रामक है। उनकी आवाजें गूंजती हैं, जो खुली आंखों वाले बच्चों को पायलट बनने के सपने का पीछा करने के लिए आमंत्रित करती हैं। हाथों का सागर ऊपर उठता है। हर बच्चा अवसर को पकड़ने, आकाश को छूने के लिए उत्सुक है। उनमें से अराव का हाथ सबसे ऊंचा उठता है। उसकी आंखें एक तीव्र, अदम्य इच्छा से जल रही हैं, जो साहसिक कार्य में शामिल होने की है। कठोर होटल के रसोई घर में आरव बर्तनों की खड़खड़ाहट के बीच खड़ा है। उसके चेहरे पर थकावट का बोझ अंकित है। पानी उसकी थकी हुई हाथों पर बहता है, क्योंकि वह यांत्रिक रूप से धोता है। प्रत्येक गति थकान से भरी होती है। शारीरिक थकावट के बावजूद उसकी निगाह तेज बनी हुई है, जो नल के खिलाफ अस्थिर रूप से टिकी पाठ्यपुस्तक पर टिकी हुई है। मंद प्रकाश उसके चारों ओर लंबी छायाएं डालता है, जो उसकी तुच्छ कार्य और उसकी बौद्धिक खोज के बीच स्पष्ट अंतर को उजागर करता है। प्लेट की प्रत्येक रगड़ पुस्तक पर नजर डालने के साथ मिश्रित होती है, जो बढ़ती थकान के खिलाफ एक मौन लड़ाई लड़ी जाती है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प रसोई के कठोर फ्लोरोसेंट रोशनी से भी तेज जलता है, जो सांसारिक में आशा की किरण है। आरव विमान सिम्युलेटर में हार मानकर बैठ जाता है। स्क्रीन की कठोर चमक उसके निराशा को उजागर करती है। विफलता के भार से उसके कंधे झुक जाते हैं। निराशा की एक लहर उस पर टूट पड़ती है। मुट्ठियां भींची हुई, पोर सफेद। वह आंसुओं के एक ज्वार को वापस लड़ता है। उसका संकल्प एक धागे से लटका हुआ है। चमकदार, निर्दयी स्क्रीन उसकी झुकी हुई आंखों में अशांति को दर्शाती हैं, एक सपने को प्रतिबिंबित करती हैं जो दूर जा रहा है। गांव के विशाल आकाश के नीचे एक दूर का हवाई जहाज चमकता है। नीला के खिलाफ एक छोटा सा चिंगारी यह घूमता है। एक चांदी का पक्षी स्वर्ग में बुनाई करता है। प्रत्येक सुंदर मोड़ के साथ धूप को पकड़ता है। इंजन की आवाज, पहले धीमी गुनगुनाहट, जैसे जैसे यह करीब आता है तेज होती जाती है, हवा को प्रत्याशा से भर देती है। लाउड स्पीकर से एक आवाज आती है जो युवा उत्साह और विजय से भरी है। मां देखो, आवाज गूंजती है खेतों और छतों में गूंजती हुई। मैं उड़ गया। शब्द हवा में लटके हुए हैं। शुद्ध, बिना मिलावट की खुशी का एक पल नीचे की दुनिया को छूने के लिए बाहर निकल रहा है। अराव विमान से उतरता है। उसके गांव का तेज धूप उसे घर वापसी की चमक में नहलाता है। वह अपनी मां के पैर छूने के लिए घुटने टेकता है, जो उनकी आसपास की साधारण सुंदरता के बीच गहरे सम्मान और प्रेम का प्रतीक है। प्रकृति की ध्वनियों से हवा कंपन करती है, जीवन का एक सिम्फनी जो उसका स्वागत करता है। ग्रामीणों की दूर की आवाजें हवा में बहती हैं, समुदाय और संबंध का एक परिचित कोरस। उनकी मां की आंखें गर्व से चमकती हैं जब वह कहती हैं, बेटा, तुमने साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत से सपने सच होते हैं। सुनहरी धूप में नहाया। एक छोटा सा गांव आशा की स्पष्ट भावना के साथ जागता है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा और शांत दृढ़ संकल्प का मिश्रण दर्शाते हैं। आरव खड़ा है। उसकी आवाज दृढ़ता से गूंजती है, क्योंकि वह अपनी मां को संबोधित करता है। मां, यह उड़ान सिर्फ मेरी नहीं है, यह हम सभी की है। भीड़ सहमति में फुसफुसाती है। उनकी आंखों में एक साझा सपना झलकता है। एक हल्की हवा गांव से फुसफुसाती है, जो साहस और विश्वास की शक्ति में अनकहे विश्वास को साथ लेकर जाती है। यह दृश्य गांव की सामूहिक भावना का प्रतीक है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो,
साहस और विश्वास किसी भी मंजिल तक ले जा सकते हैं।